गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। 7th संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी 7th संस्कृत कक्षा, जिसमें हम पाठ 5 पंडिता रमाबाई आज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों पेटी 1 एग्ज़ाम से पहले, आई थिंक लास्ट 30th ऑफ जुलाई फ्राइडे को, हमने पाठ 3 के अभ्यास प्रश्नों को, उसके बचे हुए पार्ट को पढ़ लिया था और हमें पढ़ना था पाठ 4। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाठ 4 जो ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है, ये आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ निर्देश थे पोर्शन रिड्यूस करने के लिए। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों से आपके कुछ चैप्टर कम हुए हैं, तो एक टर्म 1 से और एक टर्म 2 से पाठ आपके पोर्शन से हटा दिया गया है। तो ये पाठ हमने पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन, जिसका कोई विशेष महत्व आप लोगों के लिए नहीं है, केवल हास्य विनोद के लिए, मजाक के लिए दिया हुआ था, इसीलिए इसको कम कर दिया गया है। और आज समय है पाठ 5 पंडिता रमाबाई पढ़ने का। तो मैं आपको इसके सरलार्थ की ओर ले चलता हूँ। देखते हैं पंडिता रमाबाई के जीवन के विषय में क्या यहाँ बताया गया है, ये कौन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो तैयार रहिएगा, अपनी बुक, अपनी कॉपी, पेन वगैरह आप खोल के तैयार रखें। इनके अर्थ को जो मैं बता रहा हूँ लिखने का प्रयास करें, और कोई डाउट है तो उसे आप नोट कर लें बच्चों। तो एक बात और, आपको मुझे इस स्थिति में देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन दुख का विषय है कि पिछले 5-6 दिन पहले मैंने अपनी माता को खो दिया है। उनके अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण मैं आपको इस लुक में नज़र आ रहा हूँ, तो इसलिए क्षमा करें। और अब मैं पाठ 5 पंडिता रमाबाई को शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दें, समझें, सीखें, लिखें। पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में मैं संक्षिप्त में ये बता देना चाहता हूँ कि इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था 20वीं शताब्दी में, और ये स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में विशेष इनका योगदान रहा। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब स्त्री शिक्षा का प्रचलन लगभग न के बराबर था। महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनको घर के कार्यों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने परिवार में भी और समाज में और बाद में राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत काम किया, स्वयं भी पढ़ी, और आगे चलकर इन्होंने अपना ये वर्तमान स्थान प्राप्त किया, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनको इसी कारण पंडिता रमाबाई या विदुषी सरस्वती रमाबाई का नाम दिया गया। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा भी की, ये पैदल भारत भ्रमण भी किया। इनके ऊपर कई प्रकार की जो है आपत्तियाँ, संकट, परेशानियाँ भी आए, आपदाएँ आए, लेकिन उन सब से ये मुक्त होते हुए, दूर होते हुए इन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। तो चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली, अग्रगण्या दैट मीन्स आगे रहने वाली या आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में, तमे ख्रीष्टाब्दे का मतलब है ईस्वी सन में, 1858 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म अलभत दैट मीन्स जन्म हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मिन् काले, उस समय जब ये उत्पन्न हुई थी, इनका बचपन था, उस समय की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति
चिंतनीय, सोचनीय यानी चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रीणाम कृते महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत पढ़ना प्राय लगभग प्रचलितम नासीत, लगभग प्रचलित नहीं था। यानी कि उस समय स्त्रियों को संस्कृत तो क्या दूसरी शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, तो संस्कृत तो दूर की बात थी, तो संस्कृत नहीं पढ़ी जाती थी स्त्रियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। केवल कर्मकांडी या ब्राह्मण लोग या कुछ लोग ही संस्कृत पढ़ा करते थे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे, लक्ष्मी जो अनंत शास्त्री डोंगरे हैं, इनके पिता रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, अंधविश्वासों में जकड़ी हुई धारणा यानी विचारधारा को परित्यज्य ने छोड़कर स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक यानी संस्कृत पढ़ाई। इनके पिता पंडित जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उन्होंने अंधविश्वासों में जकड़ी हुई इस विचारधारा को छोड़कर, त्याग कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करवाया यानी कि संस्कृत पढ़ाई। एतद अर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम इसलिए, स यानी उन्होंने, अनंत शास्त्री ने, समाजस्य प्रतारणाम समाज की प्रताड़ना यानी समाज की आलोचना, लोगों ने इनकी बुराई की, इनकी निंदा की कि देखो ये समाज से बाहर जा रहा है, समाज के विरुद्ध ऐसा काम कर रहा है, जो काम हमने पहले कभी नहीं किया वो ये कर रहा है। तो इस तरह की जो है इनको प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरम यानी बाद में रमाबाई ने भी, रमा अपि यानी रमाबाई ने भी स्वमातु अपनी माता से, क्योंकि पहले इनकी माता ने पढ़ी संस्कृत और फिर अपनी माता से रमाबाई ने, तो रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो पहले तो इनकी माता को इनके पिता ने पढ़ाया, बाद में इनकी माता ने अपनी पुत्री रमाबाई को भी पढ़ाया। तो इस तरह रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। काल क्रमेण यानी समय के बदलने के साथ, काल के क्रमानुसार भी कह सकते हो आप। रमाया पिता विपन्न संजात, रमा के पिता, रमाबाई के पिता, विपन्न यानी गरीब, संजात यानी हो गए, यानी गरीबी ने आ घेरा। इनके पास आर्थिक स्थिति का जो है बुरे दिन आ गए एक तरह से इनके, तो इसीलिए कहा गया है काल क्रम के अनुसार इनके पिता गरीब हो गए या इनके पिता को गरीबी ने आ घेरा। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पित्रो, उनके पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और ज्येष्ठ बहिन ने, ज्येष्ठ यानी बड़ी बहिन ने, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष से यानी अकाल, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल, अभाव से पीड़ित होकर दिवंगता यानी प्राण त्याग दिए, मर गए। इनके पिता और इनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के समाप्त हो गए यानी खत्म हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके पश्चात, तदंतरम शब्द का अर्थ है बच्चों उसके पश्चात। रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा स, रमाबाई स्व यानी अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, पदाभ्याम पैरों से यानी पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे संपूर्ण भारत में, अभ्रमत यानी घूमी, यानी इन्होंने पैदल यात्रा की। उस समय साधन भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, गरीब थी, लेकिन पढ़ना चाहती थी, विभिन्न प्रकार से ज्ञान अर्जन करना चाहती थी। तो जब इनके अकाल से इनके पिता, इनकी बड़ी बहन खत्म हो गई, तो मजबूरन इनको या तो अपना स्थान छोड़ना पड़ा या इनको जो है देश भ्रमण की, ज्ञानार्जन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण किया। नेक्स्ट, भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे
घूमते हुए सा यानी वह कोलकाता प्राप्त, कोलकाता पहुंच गई। तो भारत भ्रमण देखिए, बम्बई की साइड से चले, महाराष्ट्र में जहाँ भी ये रहते थे तो वहाँ से चल करके कोलकाता तक पहुंच गए। संस्कृत वेदिष्यण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। तत्रैव वहीं पर सा ब्रह्म समाजेन उन्होंने, तत्रैव यानी उन्होंने, सा यानी उन्होंने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत वेदों का अध्ययन किया। कोलकाता में रहते हुए ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आई, ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को इन्होंने ग्रहण किया, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणाम कृते उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदा आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद स्त्रियों के लिए इन्होंने वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया या प्रारंभ किया। यानी कि पहले तो खुद ही वहाँ ब्रह्म समाज की शिक्षा से प्रभावित हुई, वेदों का अध्ययन किया, बाद में इन्होंने सभी महिलाओं के लिए वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। सभी महिलाएं वेद पढ़ें, उनकी शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा इन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, 1880तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत। 1880 ईस्वी में 1880 सन में इन्होंने या उन्होंने, रमाबाई सा शब्द का मतलब उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन से, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोद विवाह किया। 1.5 वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 वर्षात अनंतरम, 1.5 यानी कि यहाँ पर 1.5 को हम 1.5 बोलते हैं बच्चों, तो 1.5 वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष या 1.5 वर्ष के पश्चात तस्या पति दिवंगत, उनके पति दिवंगत हो गए यानी खत्म हो गए। अब देखो इनके साथ एक के बाद एक जो है किस तरह के संकट आ रहे हैं। पहले बड़ी बहन और पिता खत्म हो गए, इनको घर छोड़ना पड़ा। अब इनकी शादी हुई तो शादी के 1.5 साल बाद इनके पति भी खत्म हो गए। नेक्स्ट, तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके पश्चात सा पुत्र्या मनोरम्या स वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छत यानी वापस लौट आई। तो अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये परेशान होकर के, दुखी होकर के इन्होंने अपनी पुत्री, जो इनकी एक पुत्री भी हो चुकी थी उस समय, तो उस पुत्री के साथ इन्होंने वापस अपने निवास स्थान, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटने का निश्चय किया। और ऐसा ये इन्होंने किया भी, तो ये लौट गई यानी चली गई महाराष्ट्र। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाय च और शिक्षा के लिए, स्वकीयम जीवनम अपना जीवन, अर्पितवती इन्होंने अर्पित कर दिया। तो नारियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि ये लगभग पूरे जहाँ तक ये क्रियाशील रही
इन्होंने प्रयास किया कि समाज की ये जो दयनीय स्थिति है, शोचनीय चिंताजनक स्थिति है, जिसमें महिलाओं को जो दोयम दर्जा दिया हुआ है, इनको शिक्षा से वंचित किया हुआ है, कैसी विडंबना है कि जो समाज का एक अभिन्न अंग है, हमारा जन्मदात्री जो माताएं हैं, परिवार का लालन पालन करने वाली हैं, उनका शिक्षा से वंचित रहना कहाँ तक उचित है। और इसी कारण इन्होंने जो लगातार प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति ला दी, जिसके कारण ही आज इनका नाम पंडिता रमाबाई या विदुषी सरस्वती रमाबाई के नाम से लिया जाता है। तो यही यहाँ दिया हुआ है कि नारी शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया, लगा दिया, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग, तो उस समय जैसे अभी कोई नीति आयोग बनता है, शिक्षा आयोग बनता है, विभिन्न प्रकार के जो है, तो आयोग उस समय हंटर आयोग, अंग्रेजों के जो कुछ अधिकारियों के अधीन था ये। तो हंटर आयोग जो शिक्षा आयोग था, उसके समक्ष भी नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत यानी विचार प्रस्तुत किया, रखा। यानी कि जो हंटर आयोग था, उनको भी इन्होंने जो है अपने विचारों से अवगत कराया और नारी शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए नई योजना से नीति बनाने का आग्रह किया। वो चाहती थी कि समाज के इस तबके को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए, इनको पढ़ाया जाए और इनके लिए अलग से कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। तो ऐसा वो चाहती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा यानी वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश चली गई। वो और अधिक पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों इंग्लैंड देश चली गई। वहाँ जाकर इन्होंने और शिक्षा प्राप्त की, वहाँ के जो है स्थितियों से इन्होंने अपने आप को परिचित कराया। वहाँ देखा कि किस प्रकार ईसाई लोग या दूसरे जो वहाँ के निवासी हैं, वो स्त्री शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो वहाँ के विचारों से ये बड़ी प्रभावित हुई। और आगे देखिए क्या करना। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, तत्र यानी वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्री शिक्षा के विषय में, स्त्री विषय के यानी स्त्रियों के या महिलाओं के विषय में उत्तम विचारे, उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। तो वहाँ जाकर ये स्त्री शिक्षा संबंधी ईसाइयों के जो विचार थे, उससे बड़ी प्रभावित हुई और उनको अपनाया अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने उनको ग्रहण किया। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। ये एक पैराग्राफ पेज नंबर आपके 25 का तो हम कर चुके हैं और लगभग आधा पेज और है, आधे से ज़्यादा है, जिसको बच्चों चूँकि हम आज नहीं कर पाएंगे, समय भी हमें अनुमति नहीं दे रहा है, तो मैं चाहता हूं कि बचा हुआ पार्ट हम आगे आने वाले कालांश में करेंगे। आशा है आपने इस पाठ को समझा होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, जैसे कुछ शब्द नए हैं बच्चों यहाँ पर, तो उनको आप ज़रूर सीखें, देखें। वर्ड मीनिंग भी यहाँ दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण पाठ है आपके टर्म 1 की दृष्टि से, तो इसे आप ज़रूर शिक्षा इससे ग्रहण करें कि रमाबाई कौन थी, उनका समाज में क्या स्थान था, क्या योगदान था, किस प्रकार उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और क्या क्या कार्य उनके आज याद किए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जो संधि शब्द आए उनको भी आप देख लें बच्चों। इस पेज पर 25 पेज पर जो दिए हैं शब्द जो मुख्य हैं, उल्लेखनीय हैं, बताने योग्य हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए पहला संधि पद यहाँ पर है जो नासीत, न प्लस आसीत, दीर्घ संधि से बना हुआ है बच्चों। इनको अंडरलाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं आपसे। न प्लस आसीत। इसके बाद ये परितज्य शब्द है जो एक लेप प्रत्यय से बना हुआ है। परि उपसर्ग है, तेज धातु है और लेप प्रत्यय है। संस्कृतम अध्यापयत, ये संस्कृतम प्लस अध्यापयत शब्द है जो कि यहाँ संयोग संधि या व्यंजन संधि से बना है। इसके बाद एतद अर्थम, जस्ट इसके बाद लिखा हुआ एतत्, जो त हलंत होगा और अर्थम शब्द अलग है, तो व्यंजन संधि से बना हुआ है। इसके बाद फिर अगला संजात शब्द आ रहा है, सम प्लस जात, ये भी व्यंजन संधि है बच्चों। इसके बाद तदंतरम है, तत् प्लस अनंतरम, ये भी जो है व्यंजन संधि है। इसके बाद चेती शब्द, अभी चेती कुछ होता नहीं, च प्लस इति है बच्चों, जो कि गुण संधि का उदाहरण, अ और ई मिलके चेती शब्द बन रहा है। तत्रेव, तत्र प्लस एव, इनको आप अंडरलाइन करें क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। वेदाध्ययनम, वेद प्लस अध्ययनम, ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत, ये मुख्य शब्द हैं जिनको मैं बता रहा हूँ छोटे मोटे छोड़ करके। इसके बाद फिर आपके सामने हैं उच्च शिक्षार्थम, शिक्षा प्लस अर्थम, दीर्घ संधि है। तो ये थे इस पेज के संधि शब्द, आगे हम फिर करेंगे, तो अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिएगा। अगले कालांश में हम फिर इस पाठ का बचा हुआ शेषांश पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।